अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। बेसिकली जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के बारे में। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता क्या है? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट। मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वो चीज़ है जिससे हम किसी डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट वो चीज़ें होती हैं जिसको हम सेपरेट कर लें, जो काउंटेबल हों और डिस्टिंक्ट हों, जो मुख्तलिफ हों दूसरों से। अब हम समझते हैं कि डिस्क्रीट क्या होता है और इसके साथ कंटिन्यूस का क्या फंक्शन है। डिस्क्रीट होता है जो चीज़ें काउंटेबल हों, गिनी जा सके, और कंटिन्यूस का जैसे उसके वर्ड से पता चल रहा है, कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रहना, नॉन कंटिन्यूस मतलब नॉन काउंटेबल। अब कंटिन्यूस का मतलब है चलते रहना, वो स्टॉप नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डाटा का यह हुआ है कि नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास, नंबर ऑफ कैंडीज इन पैकेट, नंबर ऑफ स्काउट क्वेस्ट इज लॉस्ट बाय एन एयरलाइन। और नंबर ऑफ एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस का जो एग्जांपल्स हैं वो हैं हाइट ऑफ पर्सन, टाइम इन डेज, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार। अब हम पढ़ते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक मैथ की वो ब्रांच है या वो पार्ट है जिसमें हम डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट वो चीज़ें होती हैं जो चीज़ें मतलब काउंटेबल हों, डिस्टिंक्ट हों, सेपरेट हों, और इसमें हम कंटिन्यूस के बारे में पढ़ते हैं। आज जो हमने जो चीज़ें कवर करनी है वो है लॉजिक का टॉपिक। बाकी जो टॉपिक्स है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, मॉड्स, मेथड्स ऑफ प्रूफ्स, सेट थ्योरी, रिलेशन, सीक्वेंस, रिकर्शंस, मैथमेटिकल इंडक्शन, काउंटिंग, रिलेशन, इक्विवेलेंस, रिलेशन ग्राफ और फ्रीज, इन चीज़ों को हमने बाद में डिस्कस करना है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिक्स। लॉजिक का मतलब क्या है? लॉजिक होते हैं असूल, जिसमें ये बहुत सारे लॉजिक्स हैं, असूल हैं, जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है। प्रोपोजिशन लॉजिक हो गया, लॉजिक ऑफ कंपाउंड्स हो गया, प्रोपोजिशन इक्विवेलेंस हो गया, कंडीशन स्टेटमेंट्स, लॉजिकल इक्विवेलेंसेस, वैलिड इनवैलिड आर्गुमेंट, एप्लीकेशन, डिजिटल लॉजिक सर्किट, प्रीडिकेट्स, काउंटरफर्स, लॉजिक ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। अब जो हमने सबसे पहले डिस्कस करना है वो है प्रोपोजिशन लॉजिक। प्रोपोजिशन लॉजिक क्या होता है? प्रोपोजिशन लॉजिक वो स्टेटमेंट होती है जिसमें हमें क्लियर पता चल रहा हो कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो चीज़ है, ये जो हमारे पास सेंटेंस है या कोई फिक्र है या कोई कुछ भी चीज़ है वो ट्रू है या फॉल्स है। उसकी सिर्फ एक कंडीशन होगी कि वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, नहीं, लेकिन दोनों नहीं होगा। जैसे अब हम आगे एग्जांपल्स करते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स में है पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, क्योंकि हमें पता है जो पेरिस है वो फ्रांस का कैपिटल है, ये किसी और का नहीं है, तो ये एक ट्रू है और प्रोपोजिशन लॉजिक है। अब जैसे दूसरी एग्जांपल आ गई है, ये कैन अली कम विद यू, क्या अली आपके साथ आ सकता है? वो उससे पूछ सकता है, ना उसे बता रहा है ना उसे कोई हिंट दे रहा है। इसका आंसर ट्रू ऑफ फॉल्स में नहीं है, तो ये प्रोपोजिशन लॉजिक नहीं है। टेक टू एप्रिंस, वो बस कह रहे हैं 2 एस्प्रिंस की, मतलब जो मेडिसिन एस्प्रिंस की होती हैं वो ले लें। वो उसे बता नहीं रहा, नहीं पूछ रहा है, ये हमें क्लियर नहीं है, तो ये प्रोपोजिशन लॉजिक नहीं है। इसी तरह आपको समझ आ गई होगी कि प्रोपोजिशन लॉजिक क्या होता है। हमने अब पढ़ना है नोटेशंस। नोटेशन क्या होता है? बेसिकली नोटेशन होती है किसी लेटर, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर से किसी चीज़ को डिनोट करना, वेरिएबल को कोई वर्ड दे देना, क्या वेरिएबल को किस लेटर दे देना कि इसको ये इसका ड्यूरेशन ये है, हम उसे कहते हैं नोटेशन। स्मॉल लेटर आर कॉमनली यूज्ड टू डिनोट propositional variable, that is variable represent proposition। जैसे कि हमने द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ प्रोपोजिशन डिनोटेड बाय t और 1, द ट्रू प्रोपोजिशन एंड फर्स्ट डिनोटेड बाय f।
जैसे कि हमने नोटेशंस के बारे में पढ़ा है। नोटेशन का मतलब होता है हम किस चीज़ को डिनोट करते हैं, हम किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास कोई ट्रू वैल्यू होगी, वो हम उसे टी से डिनोट करेंगे या 1 से करेंगे, और जो फॉल्स होगी उसे हम एफ या 0 से करेंगे। 1 और 0 इसमें आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी फॉर्म है, कि जो ऑन होगा वो 1 होगा, जो 0 वो ऑफ होगा। कंपाउंड प्रोपोजिशन, कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होता है? The mathematical statement which is constructed by combining one or more proposition are called compound proposition formed by existing proposition using logical operators। इसका मतलब है कि कंपाउंड प्रोपोजिशन वो होता है जो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं जिसको हम एक या दो स्टेटमेंट्स प्रोपोजिशन को मिलाकर हम बनाते हैं। मतलब एक या दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके जो हमारे पास न्यू फॉर्म बनती है वो होती है कंपाउंड प्रोपोजिशन। अगर हम इसके निगेशन में जाएं, negation of proposition can also be considered by result of the operation negation operator on a proposition। negation का बेसिकली मतलब होता है नेगेटिव, मतलब उसका उलट। अब जो negation का ऑपरेटर का मतलब है वो है एग्जिस्टिंग प्रोपोजिशन। एग्जिस्ट का मतलब होता है एक होता है ओपन, एक होता है आउट। इसलिए सबसे पहले हम कंपाउंड प्रोपोजिशन के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होती हैं वो होते हैं नॉट, नॉट को हम टिल्डा से शो करते हैं, एंड को हेड से करते हैं, और को वेल से करते हैं, एक्सक्लूसिव और को हम प्लस के साइन को ओवरऑल सर्कल करके करते हैं, इम्प्लीकेशन को एरो से करते हैं, बाई कंडीशनल को हम डबल एरो से करते हैं। जैसे कि मैंने कंपाउंड प्रोपोजिशन आपको बताया है कि हम उससे एक या दो प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके बनाते हैं। अब जो हमने पीछे वो कंपाउंड प्रोपोजिशन को की निगेशन को छोड़ कर आए थे, हम उसे अभी यहाँ डिस्कस करेंगे। निगेशन प्रोपोजिशन क्या होता है? जैसे कि एक पी प्रोपोजिशन है, इसका जो निगेशन होगा मतलब इसका जो नेगेटिव होगा वो इस तरह से डिनोट होगा, नेगेटिव पी के जरिए, या तो नेगेटिव पी के जरिए या तो डिनोटेड बाय नेगेटिव पी। इन दोनों साइन में से आप दोनों ही चूज कर सकते हैं। जैसे कि या हम ये भी लिख सकते हैं इट इज़ नॉट केस ऑफ डेट पी, द प्रोपोजिशन नॉट पी इज डेट नॉट पी द ट्रूथ वैल्यू नेगेशन और अपोजिट ट्रूथ ऑफ पी। अब इस एग्जांपल से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। इसका मतलब है कि जो निगेशन है कैसे करेंगे, जैसे कि हमने एक फिक्र है हमारा टुडे इज़ फ्राइडे। अब जो इसका निगेशन मतलब इसका जो नेगेटिव, इसका जो अपोजिट होगा वो होगा इट इज़ नॉट केस डेट इज़ फ्राइडे, या ये भी हम लिख सकते हैं कि टुडे इज़ नॉट फ्राइडे। इसी तरह से हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, 6 इज़ नॉट नेगेटिव, 6 इज़ नेगेटिव है। जब हम इसका उलट लेंगे वो होगा 6 इज़ नॉट नेगेटिव। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। तो प्लीज़ आप इन्हें देखें, समझें। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही कि कमेंट बॉक्स में जो बता दें। तो आगे प्लीज़ इसके अलावा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ओपन कर लें ताकि मेरी अगली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू।